हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से मैं क्लास 10 का मैथ लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 9.1 का है ना। ये है हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ सवाल है। इसमें जो है यूज होने वाला जो है ज्यादातर जो है फॉर्मूला, ये साइन थीटा है ना, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा ना, ये तीनों फॉर्मूला जो है यहाँ पे यूज होने वाला है। इसी का वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top from a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ये देखिए यहाँ फिगर बना के दिखा दिया है। ये जो है बोल रहा है कि जो बंधा हुआ सर्कस का रस्सी जो है वो 20 मीटर का क्या है, लॉन्ग है। और वो जो जमीन के साथ बंधा हुआ है ना, टेंट उसका, वो जो है क्या है, 30 डिग्री के साथ में वो झुका हुआ है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ, ये इसका जो है ना, ये हाइट बोल रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर एक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, और यहाँ पे जो है हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस है। और परपेंडिकुलर जो है ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपका साइन है, साइन में होता है 30 डिग्री में है ना। साइन यहाँ पे क्यों, साइन में हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर होता है। और ये एंगल दिया हुआ है साइन 30 डिग्री। इसको क्या करेंगे, इसको हम साइन 30 डिग्री यूज करेंगे इसको हम। ठीक है, तो क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर लेंगे हाइट, और ये लेंगे इसका हाइपोटेन्यूस लेंगे। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ए बी, और ये हो जाएगा 20 मीटर। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, और ये होता है ए बी। ठीक है, और यहाँ हो गया ये 20 मीटर। इससे क्या हुआ, ये कट गया, ये बच गया 10। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा कोना कोनी है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर। ये आपका आंसर निकल जाएगा। ये जो हाइट होगा ये कितना होगा, 10 मीटर का ये इसका हाइट होगा। समझने में कोई दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट तो कमेंट करिएगा, हम फिर से इसको समझाने का काम करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, यानी कि एक जो है पेड़ है वो क्या किया गया है, ये जो है ये टूट करके जो है ना, गिर गया, यहाँ से ऐसे करके टूट करके ये जमीन से लग गया है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए बी सी और ये डी। तो जब ये टूट के गिरा हुआ है पृथ्वी से, ये जो है 30 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है, और जो जहाँ पे है ना पेड़ का जो है ना रूट था, वहां से लेकर के 8 मीटर के डिस्टेंस पे जो है वो लकड़ी आके रुका हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये टोटल जो है ये सी का हाइट है ना कितना था, ये बताना है यहाँ पे। टोटल जो है ए सी का हाइट कितना था। यहाँ पे पहले जो है हम क्या करते हैं, इसको भी निकालना पड़ेगा है ना, बी सी निकालना पड़ेगा। तो बी सी के लिए क्या है, देखिए एक पी दिया हुआ है, एक यहाँ बी है। तो यहाँ पे 10 का हम रिलेशन लगा सकते हैं। 10 10 जो है यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, बराबर हो जाएगा बी सी, और यहाँ हो जाएगा ये सी डी। तो 10 30 का मान होता है 1/√3 शायद। ठीक है, और ये बी सी तो हम जान ही नहीं रहे हैं क्या है, और सी डी जो है ये जान रहे हैं 8 मीटर है। तो BC का मान निकालना चाहेंगे तो 8/√3 हो गया, ये BC का मान हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो है इसका भी मान निकालना पड़ेगा। इसका मान जो है हम जान गए हैं कितना, ये हो गया है 8√3
3 हो गया है। तो इससे मान निकाल लीजिए, इससे चाहे इससे कंपेयर करके मान निकाल लीजिए। तो जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। तो ये तो हम निकाले हैं, तो ये गिवन दिया हुआ 8, तो यानी कि बेस दिया हुआ है और ये जो है आपका हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस कहाँ पे काम करता है? ये काम करता है कॉस पे, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री बराबर कितना हो गया? ये हो गया आपका 8 मीटर, यानी कि सी डी हो गया 8 मीटर और बी डी तो पता नहीं है हमको, ये नहीं जानते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो cos 30 का मान जो है कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3 ये 2 होता है, और यहाँ हो गया 8 बाय ये हो गया बी और डी, ठीक है। तो बी डी का मान अगर निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 16 बाय ये हो जाएगा √3, ठीक है। अब यहाँ पे ए सी पूछ रहा है, ए सी मतलब क्या हो गया कि सी बी और ए बी, ठीक है। तो ए बी जो है किसके बराबर में है? ये जो है बी और डी के बराबर में, क्योंकि यही भाग जो है टूट करके जो है ये भाग बना हुआ है आपका, ठीक है। चलिए ए सी निकालते हैं, यानी कि पेड़ का जो है पूरा हाइट निकालते हैं। ये कितना हो गया? ये 8/√3, ठीक है, ये वाला। और ये जो निकाले हुए हैं 60/√3, ठीक है। तो ए सी बराबर कितना हो गया? ये हो गया √3 हो गया, और 8 और ये जो है 16, ये हो गया 24। तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं? 8√3 और √3 लिख सकते हैं, तो ये 24 बन गया। नीचे में क्या है? √3 है, इससे इसे कट गया। ए सी का मान कितना हो गया? ए सी का मान हो गया 8√3, है ना। ये मीटर ये पेड़ का हाइट हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। हाँ, ये सवाल को देखते हैं। ये बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है ये दो तरह का जो है स्लाइड बनाया है, यानी कि एक तरह का जो स्लाइड ये इस तरह से बनाया है, ठीक है। और जो है एक तरह से स्लाइड एक ऐसा बनाया है, यानी कि एक एडल्ट के लिए बनाया है, एक बच्चा के लिए बनाया है, ठीक है। दो तरह का फिगर है यहाँ पे। तो एडल्ट के लिए जो हाइट दिया हुआ है ये है 3 मीटर का हाइट, और ये जो दिया हुआ है इसका एंगल दिया हुआ है 60, और ये जो है बच्चे के लिए है 1.5 मीटर का है, और इसका जो थोड़ा डिक्लाइन दिया हुआ है ये दिया हुआ है 30 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं अब यहाँ पे जो है ये कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी डी ई एफ, नाम दे देते हैं इसका। तो बोलते हैं शोड द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी कि ये जो है दोनों की स्थिति में दोनों का जो है ये डिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो डिस्टेंस में यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस बोल रहा है, तो यहाँ पे जो है हम साइन का रिलेशन यहाँ पे सेट हो पा रहा है, तो साइन यहाँ लगाएंगे हम इसमें, ठीक है। तो ए बी दिया हुआ ही ये है, सीधा इसका मान लिख लेते हैं, और ए सी नहीं दिया हुआ है तो इसका हम सिर्फ नाम लिख लिए। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 ये 2 होता है, ये 3 है, तो ये हो जाएगा √3 गुना √3, ठीक है। और यहाँ ए सी हो जाएगा, इससे इससे एक कट गया। जब ए सी का मान निकालेंगे ये क्या हो जाएगा? 2√3 ये मीटर इसका हो जाएगा आंसर। इस कंडीशन में इसका आंसर ये होगा। अब इस वाले पे आते हैं, इस वाले पे आते हैं, देखते हैं इसका जो है डिक्लाइन कितना होता है इंक्लाइन का, ठीक है। तो इसमें जो है क्या करेंगे, फिर से देखो वही, यानी पी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का जो है ये रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे साइन यहाँ पे 30 यूज करेंगे हम, और जो मान दिया हुआ है हम लिख रहे हैं ना, और यहाँ पे जो है ना डी एफ नहीं दिया हुआ तो अब इसका नाम ही लिख दिया। ये इसका जो है वैल्यू कितना हो गया? ये वैल्यू इसका हो गया 1/2, 1.5 मीटर ये दिया हुआ है, और ये डी एफ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो डी एफ बराबर कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, 3 मीटर इसका आंसर, और 2√3 जो है ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं अगले वीडियो पे।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक एलिवेशन है, देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसका ये 30 डिग्री इसका कोण दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये एलिवेशन है, ये जो टॉप है ये इसका ग्राउंड है ना, पॉइंट ऑफ ग्राउंड, ठीक है। विच इज 30 मीटर अवे, यहाँ है ना, विच इज 30 मीटर अवे, ये जो क्या है इससे क्या है, ग्राउंड से 30 मीटर अवे है, ए बी और यहाँ पे सी। फाइंड द हाइट क्या होगा, यानी ये जो है हाइट पूछ रहा है, ये क्या होगा, ठीक है। चलते हैं। हाँ तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, यानी कि 10 का रिलेशन यहाँ पे हम लोग आराम से इसमें लगा सकते हैं। ये कितना हो गया h और ये कितना हो गया 30 ना, पी वाई बी होता है, सॉरी। तो 1/√3, 1/√3 हो गया, ये हो गया h। इसको लिख सकते हैं 10√3 और √3 लिख सकते हैं। इससे इससे कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h का मान 10√3 मीटर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ ये क्वेश्चन है, ये काइट है, यानी कि समझ लिया काइट यहाँ पे है। ये सब में देखिए लगभग जो है आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में यही जो है एक एंगल ड्रॉ होता है और कोई एंगल ड्रॉ नहीं होता है, ठीक है। तो एक काइट यहाँ उड़ रहा है जो कि क्या है, ग्राउंड से 60 मीटर के डिस्टेंस पे, तो ग्राउंड से 60 मीटर, ग्राउंड ये हुआ तो 60 मीटर डिस्टेंस पे ये हो गया, ठीक है। कुछ नाम वाम दे दीजिए, इसका नाम दे दिए। अब बोला था स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परली टाइट ए पॉइंट ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से क्या है ये टेम्परली टाइट है, और इंक्लाइंड ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 मीटर, यानी कि से 60 मीटर पे ये इंक्लाइंड भी है, ठीक है। और ये फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूम द नॉर्थ, यानी कि ये जो ढीला ढीला नहीं है, और इसमें जो क्या है यही इसको जो है बताना है कि ये कितना ये हाइट का है, चाहे कितना ये है ना लंबा है, ये स्ट्रिंग जो है आपका। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पी और ये एच का संबंध बन रहा है। पी एच कहाँ पे होता है, ये होता है साइन में, तो एंगल दिया हुआ है 60, तो 60 लगा देंगे यहाँ पे। और जिसका मान पहले पी होता है, पी क्या है 60 है, तो 60 मीटर दे दिए, है ना। और ये एच तो पता नहीं है, एच निकालना है, निकाल दिए। अब क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो 60 का मतलब क्या हुआ, 20 गुना √3 लिख सकते हैं 60 को हम। ये हो गया आपका h हो गया, इससे इससे कट गया। अब h का मान निकल गया 40√3, ये हो गया मीटर में, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत क्वेश्चन आसान है, बस समझना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। चलते हैं इस सवाल पे। ये सवाल बोल रहा है कि 30 मीटर जो है एक बिल्डिंग है, तो 30 मीटर बिल्डिंग पहले यहाँ से करके बना लीजिए, है ना। 30 मीटर का बिल्डिंग है, इसको ए और इसको बी मान लीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, तो यहाँ देखिए एक जो है यहाँ पे जो है एक बच्चा है ना, 1.5 मीटर का जो है एक बच्चा यहाँ पे है, ठीक है। और वो जो है चल रहा है, यानी कि चल के क्या आता है, यहाँ से जब यहाँ पे जब होता है तो वो देखता है तो 30 डिग्री उसके आंख में जो है वो एलिवेशन का जो है एंगल दिखता है, ठीक है। और जब वो कुछ देर टहलता है ना, आगे बढ़ता है, तो एंगल क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, और वो 30 से 60 हो जाता है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना ना दूरी जो है वो तय किया, ये बता रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, यानी कि यहाँ से यहाँ चल के आया बेचारा वो, तो यही दूरी बताना है वो कितना दूरी तय किया है, ठीक है। चलते हैं। अब जो है हम आते हैं इन ट्रायंगल ए बी है ना डी में, ठीक है। तो इसमें जब आएंगे तो क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे जो है ये P और ये B का संबंध बना हुआ है, यानी कहने का मतलब क्या,
हम यहाँ पे 1060 का यूज कर लेंगे। 1060 में 30 तो दिया हुआ है, ये है 30 दे दिए। उसके बाद जो है ये जो है कुछ नहीं दिया हुआ, तो कुछ मान लीजिए एच वाई एक्स पी जो मानना है मान लीजिए, हम वाई ही मान लिए हैं। यहाँ पे 1060 का मान होता है √3 होता है, ये होता है 30, ये हुआ वाई। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, जब वाई बनाएंगे यहाँ पे तो ये 30 बाय ये √3 बनेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 10√3 हो गया, और ये हो गया √3, यहाँ भी हो गया √3, इससे कट गया, ये बन गया 10√3, इसका ये डिस्टेंस हो गया y का मान। अब इससे क्या करेंगे, हम x निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए क्या कर, फिर जो है हम क्या करेंगे 10 है ना 30 लगाएंगे किसमें, तो इन ट्रायंगल आप लिखिए ए बी है ना सी में, ए बी सी में। तो 10 फिर क्या होगा, 30 तो है ही, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस ये y हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, ये 1/√3 होता है। 30 हो गया, और x का मान तो नहीं जानते हैं, लेकिन y का मान जानते हैं। y का मान है 10√3 है। ठीक है, सबको हल कर लेंगे तो ये आंसर बन जाएगा। ये हल करेंगे 30√3 हो जाएगा, इधर पुट्टी कर देंगे इसको 10√3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x, यानी कि 20√3 इसका हो जाएगा s। ठीक है, अब ये जो है इसमें आप गुना उना कर लीजिएगा, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम ए ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ना। देखिए हम सारा जो है हम समझा करके आपको बता देते हैं। ठीक है, ये ऐसे फिगर हो गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ये देखिए टावर है आपका, ये जो है ये टावर है ना, और 20 मीटर का यहाँ पे ये बिल्डिंग भी सामने में इसका 20 मीटर का बिल्डिंग भी है ए, और यहाँ हो गया बी सी, ये हो गया डी। ठीक है, तो इसका टॉप और बॉटम, तो ये जो है बिल्डिंग का टॉप इधर हो गया ऐसे करके, फिर यहीं से क्या हो गया इसका बॉटम भी हो गया, इसको थोड़ा सा यहाँ से मिला दीजिए। तो जो बोल रहा है पहले जो हो क्या हो गया, पहले बोल रहा है क्या बॉटम, बॉटम मतलब क्या होगा, ये 45 डिग्री बोल रहा है। फिर टॉप बोल रहा है, टॉप मतलब क्या होगा, ये जो है 60 डिग्री का ये हो गया। ठीक है, तो हाइट, ये पूरा जो है हाइट ए बी आपको बताना है। ये देखिए 20 मीटर ये है, तो ये डिस्टेंस जो है अगर मान लो 20 मीटर है ये वाला, तो ये डिस्टेंस में 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं ये डिस्टेंस कितना है, बी डी कितना है निकालने के लिए चलेंगे हम लोग। बी डी कितना होगा वाट, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 10 लगेगा यहाँ पे, क्या पी और बी का संबंध बन रहा है, तो 10 जो है यहाँ 45 हम लोग यूज करेंगे। तो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ होता है बी डी, इसका मान 1 होता है, और ये बी है ना बी डी हो गया, और ये इसको देखेंगे तो बी डी का मान जो है ये निकल गया 20, यानी कि ये जो है ये भी हो गया 20 मीटर ये भी हो गया। ठीक है, तो 20 मीटर ये भी हो गया, जब 20 ये है तो 20 ये सब 20 ही हो गया। ठीक है, अब ए ई का मान चाहते हैं निकालने के लिए, क्या होगा ए ई निकलेगा तब ना इसमें ऐड कर लेंगे 20 में ए ई, तो ये जो है पूरा टावर का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम फिर से आते हैं कितना 1060 में आते हैं, ये 1060 में जब आएंगे हम तो ये क्या देखेंगे ए ई बटा में कितना होगा, नीचे दिया हुआ है 20। ठीक है, ये हो गया √3 हो गया, ये तो पते रहे हैं, और ये हो गया 20, तो ए का मान जो है ये देखते हैं कि 20√3 हो गया है मीटर। ठीक है, तो अब जो है ए बी निकालना है, ए बी यानी कि पूरा टावर का वैल्यू कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 20 हो गया मीटर किसका, यानी कि बी और ई का जो है वैल्यू हो गया 20 मीटर का, और इधर से दिया हुआ ए ई दिया हुआ है 20√3
3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, 20 को मान ले लीजिए तो 1 प्लस √3 मीटर हो जाएगा। इसका वैल्यू जो है √3 दे करके जो है 1.732 दे दीजिए। इसको हल कर करके गुना भाग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। नहीं तो ये भी आंसर दिया हुआ है तो ये भी ठीक है ना। चलते अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा समझने वाली क्वेश्चन है। अगर देखिए इसको आप समझ करके इसका अगर फिगर बनाने में सफल हो गए हैं तो आप हिसाब भी बना लीजिएगा। अगर फिगर सही सही नहीं बना पाए तो हिसाब बनाने में भी बहुत तकलीफ होगा, हिसाब भी नहीं बनेगा। देखिए एक समझ लीजिए कि ये पेडेस्ट्रियल है, पेडेस्ट्रियल का नाम दे दिए हम ए बी। इस पे जो है 1 पॉइंट है ना 1.6 मीटर का जो है एक स्टेचू लगा हुआ है, और एक ग्राउंड पे एक पॉइंट को लिए हैं, ले लिए। देखिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेचू। ये एंगल का जो है स्टेचू का जो टॉप है इसके साथ में जो एलिवेशन बना रहा है ये कितना का है, ये 60 डिग्री का है। फिर बोल रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप है ना ऑफ द पेडेस्ट्रियल। पेडेस्ट्रियल ये मान लिए हैं तो इसका टॉप क्या होगा, ये बोला हो गया। इसमें के साथ में जो है ये बना हुआ है आपका 45 का ये एंगल बना हुआ है। तो फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल, ये हाइट को जो है हमको निकालना है क्या होगा, ठीक है। ये तो दिया हुआ है ये। चलिए तो नाम दे दिए हैं ए बी सी, यहाँ डी इसका नाम दे दीजिए। तो चलते हैं पहले हम ट्रायंगल है ना ए बी और डी में चलते हैं। तो यहाँ हो गया है 10 45 लेंगे और ये हो जाएगा ए बी एच है, और ये तो कुछ नहीं जानते हैं तो इसको एक्स मान लीजिए, एक्स दे दिए। चलिए और यहाँ पे ये हो गया 1, ये कितना हो गया एच बाय एक्स, यानी कि एक्स का मान भी क्या हो गया है, एच ही हो गया है, ठीक है। चलिए मान निकाल लिए इतना सामान। अब आते हैं फिर से है ना इन ट्रायंगल है ना, ये जो हो गया है बी सी डी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 10 60 डिग्री, 10 60 में क्या होता है 1 प्लस 1.6 प्लस एच, मतलब ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये क्या होगा, सारा जो है ये काउंट हो जाएगा 10 अगर 60 डिग्री हम लेंगे तो ये 1.6 और ये है प्लस एच, ठीक है। नीचे में क्या दिया हुआ है, ये भी एक्स का मान एच ही है तो हम एच ही लिख देंगे, ठीक है। इसी को जो है हम लोग अब हल करते हैं। इसका मान हो गया √3, ठीक है। गुना करेंगे तो ये हो गया √3h हो गया। अब 1.6 मीटर प्लस ये हो गया h, यहाँ पे h कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1.6 मीटर। तो h का मान निकालना चाहेंगे तो 1.6 मीटर हो गया, अब नीचे हो जाएगा √3 प्लस ये 1 हो जाएगा। इसका यहीं तक आंसर दिया हुआ ठीक है, नहीं तो जो है इसमें आप √3 का मान रख करके जो है इसके बाद जो है यहाँ पे हल करके आप निकाल सकते हैं अपना मान को, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है दोस्तों। हाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए हम यहाँ पे जो समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको, एक यहाँ पे बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग भी है और एक टावर भी है। तो टावर क्या होता है, हमेशा बिल्डिंग से बड़ा ही होगा माना जाए तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका टावर, ठीक है। ये हो गया आपका बिल्डिंग, ठीक है। ये हो गया आपका बिल्डिंग, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी और ये इसका डी हो गया। तो बोल रहा देखो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग क्या हो गया फीट ऑफ द टावर, फीट ऑफ द टावर, यानी कि ये जो है ये यहाँ से ये हो जाएगा कनेक्ट, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का। फिर बोल रहा है एंड द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप और फीट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग का जो है नीचे वाला भाग और टावर का टॉप वाला भाग को अगर देखा जाए तो इसका एलिवेशन जो दिया हुआ है ये है 60 डिग्री का, ठीक है। सी डी यहाँ निकालना, बिल्डिंग का जो हाइट है वही निकालना है यहाँ पे वाट, ठीक है। क्या होगा, इसको एच मान लीजिए, सी डी जो मानना है एच मान लीजिए, ठीक है। टावर जो है, टावर दिया हुआ है 50 मीटर हाई, इसका ये हाइट है टावर का, ठीक है। चलिए निकालते हैं।
तो पहले क्या करेंगे हम इसमें, ये निकालेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में निकालेंगे। तो निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 10 60 डिग्री हो गया ये, और यहाँ 50 मीटर दिया हुआ है ये है, और इसका बेस, तो बेस को जो है आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, जो मानना है आप मान लीजिए। ठीक है, इसका मान कितना हो गया √3, ये हो गया 50 मीटर, ये हो गया x। तो x का मान अगर देखा जाए तो 50 मीटर बाय √3, यहाँ पे ये हो गया x का मान हो गया सर। ठीक है, अब आते हैं, फिर आते हैं इन ट्रायंगल है ना बी सी और डी में। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे भी हम 10 का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूस नहीं है, ये यहाँ पे बेस है और परपेंडिकुलर है। तो 30 और कितना होगा, ये हाइट, यानी कि हाइट में ऐसे लिख लेते हैं, और x का मान जो है दिया हुआ है 50 मीटर बाय √3। तो हम पहले यहाँ x लिखते हैं, उसके बाद हम गुना भाग करेंगे। इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 1/√3 हो गया। h तो हमको निकालना ही है, और x का मान हो गया है ना 50 है ना 50 मीटर बाय √3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे h का मान निकालना अगर चाहेंगे तो ये कितना होगा, 50 मीटर बाय √3 गुना, ठीक है, 1/√3 नहीं हो जाएगा, इसमें ये गुना हो जाएगा करके। ठीक है, तो h का मान कितना हो गया, 50 मीटर बाय 3। ठीक है, अब इसको जो है आप इसको हल कर लीजिएगा, तो 16 48 न बचा 2, तो 6 और 6 ऐसे कर करके आएगा, ये इसका जो है ये मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आंसर देख लीजिए कैसा दिया हुआ है, उसके अनुसार से आप इसको कर लीजिए। ठीक है, हाँ चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोला 2 पोल ऑफ इक्वल स्टैंडिंग इन अपोजिट साइड ऑफ द ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड का जो है ये बोल रहा है कि अगल बगल में जो है अपोजिट साइड में 2 पोल खड़ा है, जैसे कि 2 पोल खड़ा कर दिए, ये रोड हो गया, रोड का जो है डिस्टेंस है 80 मीटर का, ये पोल जो है ये सेम हाइट का ये पोल दिया, और इसका नाम दे दीजिए, तो ए बी और सी डी नाम दे दीजिए, लेकिन हाइट जो है सेम है। अब बोलता है कि एक पॉइंट ऐसा लिया जाए इसमें जो कि इस पॉइंट से जो है दोनों पोल का टॉप से जो ये एंगल बन रहा है, ये बन रहा है कितना का, ये बन रहा है 30 का, और ये बन रहा है एक 60 का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस हुआ ये x मान लीजिए, यहाँ से डिस्टेंस हुआ यहाँ ये y मान लीजिए, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि x प्लस y को दिखाया जाए तो ये हो गया 80 मीटर। ठीक है, चलो निकालते कैसे इसको है देखते हैं। तो इन ट्रायंगल ए, यहाँ पे मान लीजिए इसको ई, तो ए बी ई में, तो यहाँ पे 10 ही यूज होगा, तो 10 यहाँ पे हम 60 डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, 10 60 यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, h बाय मिलेगा x। ठीक है, यहाँ इसका मान हो गया √3, ये हो गया h बाय x। तो हमको x का मान निकाल लेना है, तो h बाय यहाँ हो गया √3। ठीक है, इन ट्रायंगल है ना सी डी ई में, यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, 10 का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये और ये दिया हुआ है तो 10 ही इसमें लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये h हो गया, ये हो गया y, 1 ये हो गया √3 इसका वैल्यू, ये h बाय y हो गया, तो y का वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो √3 ये h हो जाएगा। अब इसी को हल करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 80 दिया हुआ है, x का मान कितना हो गया, h बाय √3 हो गया, और यहाँ हो गया √3, ये h हो गया, ये बराबर हो गया 80 मीटर। इसी को हम हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो h प्लस कितना हो जाएगा, 3h बाय √3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 80 मीटर, ये हो गया 4h हो गया, यहाँ हो गया 80 √3 ये मीटर हो गया। इससे काटेंगे तो 20 में ये कट जाएगा, h का मान कितना हो जाएगा, 20 √3 ये मीटर h का मान हो गया। और जो है ये बोल रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, नहीं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है
ये निकालना है हमको क्या क्या होगा। तो x का मान कितना है, x का मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना h कितना हो गया 20√3 हो गया। यहाँ पे दिया हुआ कितना √3, ये कट गया तो यानी कि 20 मीटर यहाँ पे ये डिस्टेंस है x का मान, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 20, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे मान रख करके अब निकाल लीजिए इसको, है ना। यहाँ से जो है थोड़ा सा कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया है √3 इंटू एच, है ना। तो y कितना हो गया यहाँ पे √3 हो गया और यहाँ हो गया 20√3, ठीक है। तो y का मान कितना हो गया √3 और √3 3 हो गया, 20 गुना 3 यानी कि ये हो गया 60 मीटर। ये सारा हिसाब यहाँ पे जो बोल रहा था जैसे जैसे वैसे वैसे हम सारा निकाल दिए हैं। इसको समझिए और इसको देखिए। चलते हैं अगले सवाल पे, चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है एक टीवी टावर स्टैंड है, जैसे देख रहे हैं ये फिगर में ये बनाया हुआ है, और फिर कैनल, ये समझ लीजिए कैनल है, ये समझ लीजिए डिस्टेंस जो है कैनल का है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 60 डिग्री, ये 60 डिग्री देखिए है ना। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ द फीट ऑफ टावर, ये देखिए 60 का है यहाँ पे, ये 30 का है यहाँ पे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, यानी कि इसका जो है बोल रहा है कि हाइट भी बताना है हमको, और ये डिस्टेंस जो है ये एक्स वाई जो भी मानते हैं ये भी कितना चौड़ा है ये बताना है। जो भी हिसाब में है पढ़ के समझ लीजिएगा, तो टाइम तो नहीं देंगे करने के लिए अपने हिसाब से, है ना। हम सिंपली समझाते हैं इसको कि ये जो हिसाब में ये बनाया हुआ फिगर इसी तरह से दिया हुआ है, और ये हाइट और ये जो है एक्स आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो है क्या करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे कुछ आप नाम दे दिए, ए बी, यहाँ पे ए हो छुटा हुआ, ये नाम दे दीजिए। हम करते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी में करते हैं, तो 10 यहाँ पे दे दिए हैं 60 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा h बाई ये हो जाएगा x, ठीक है। तो 10 60 का मान हो गया √3, h बाई हो गया ये x, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे x का मान निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा h बाई √3, ठीक है। ये हो जाएगा h का मान हो जाएगा h बाई √3। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, आते हैं इन ट्रायंगल, है ना, ए बी और डी में। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर हो जाएगा h बाय, है ना, 20 मीटर प्लस ये हो जाएगा x। तो इसका मान होता है 30 का मान होता है 1/√3, ये होता है h, ये 20 मीटर प्लस ये x हो गया, ठीक है। अब जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3, ये h हो जाएगा और हो जाएगा 20 मीटर, और ये h का मान दिया हुआ है h बाय √3, x का मान दिया हुआ है। इसी से हल कर लेते हैं, हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3h हो जाएगा माइनस h बाय √3 हो गया, और ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3h माइनस h, और ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 20 मीटर। इसको जो है काटेंगे, यहाँ हो जाएगा 2h, सॉरी यहाँ 2h लिखिए, यहाँ लिखिए 20 मीटर, और ये हो जाएगा √3। इससे काट देंगे तो h का मान हो गया आपका, है ना, 10√3 मीटर हो गया ये h का मान, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ x का मान निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 10√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये कट गया, और x का मान कितना मिल गया 10 मीटर मिल गया। जो जो बोल रहा था इसमें वो सारा चीज हम इसमें निकाल दिए हैं, x का मान भी निकाल दिए, कैनल का जो डिस्टेंस है कितना चौड़ा है, और ये जो है टावर का हाइट जो है हम यहाँ पे निकाल दिए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं इस क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये दिखा हुआ है, देखिए एक 7 मीटर का जो है ये दिया हुआ है बिल्डिंग, और ये सामने में जो है ना, ये सामने में इसका दिया हुआ है एक टावर खड़ा है, ठीक है। और यहाँ से ये बोल रहा है ना द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, ये केबल टावर है,
है ना। तो एलिवेशन क्या है, ये टॉप का है, तो टॉप पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 60। फिर यहीं से एंगल ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन जो है यहाँ दिया, वहीं से इसके क्या फीट पे है ना, फुट है ना, फुट पे ये दिया हुआ 45 का। ये हो गया इसका फिगर। ये बोल रहा है हाइट, तो ये 7 मीटर ये भी हो जाएगा, इतना जानते हैं। और ये ए बी सी डी ई नाम दे दिए सबका। हमको ए सी निकालना है, क्या होगा, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, ये पूछ रहा है, निकालने के लिए क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम जो ये एक्स हुआ तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल है ना ए बी ई, ठीक है, इसको है एच मान लेते हैं, ए बी ई में आते हैं। तो क्या दिखता है कि टेन जो है 60 डिग्री बराबर हो गया है ये ए बी, यानी कि एच दे देते हैं, जब एच माने हैं तो एच दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए एक्स। तो यहाँ क्या करते हैं हम, इसका मान दे देते हैं, ये हो गया एच बाय एक्स हो गया। तो हम यहाँ पे एक्स का मान निकाल लेंगे, तो एच बाय यहाँ हो जाएगा √3, ठीक है। अब चलते हैं, फिर से आते हैं इन ट्रायंगल है ना ए डी और सी पे आते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 10 45 डिग्री बराबर कितना हो गया, h+7, h+7 मीटर हो गया, ये वाला डिस्टेंस है ना। और ये नीचे हो गया x, x का मान दिया हुआ कितना, h/√3, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। गुना भाग करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और तो ये समझ में आएगा ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि h/√3 हो गया, ये बराबर में क्या है h है ना +7, इसको इधर लेके आएंगे हम, ठीक है। तो h इधर लेके आएंगे तो h कॉमन ले लेंगे, तो 1 - √3, आगे हो जाएगा 1, आगे हो जाएगा 7 मीटर। तो इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7√3, और ये हो जाएगा 1 - √3, h का मान मिल गया हमको यहाँ पे, ठीक है। इसको हल उल कर लीजिएगा तो हल कर लीजिए, नहीं तो यही आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये हो गया एच का मान निकला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है पूरा टावर का मान निकालना है हमको, तो इसमें क्या करेंगे, और जो है ऐड करेंगे 7, तो यानी कि ए सी का मान निकालना चाहते हैं तो 7√3 और 1 - √3 में 7 को ऐड करेंगे, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - √3 हो जाएगा, ये 7√3 है, ये है प्लस 7 - 7√3 हो जाएगा, ये कट गया, इसके साथ में ये कट गया। तो ए सी का मान कितना हो जाएगा, 7/1 - √3, ये हो गया पूरा टावर का ये वैल्यू हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 बोल रहा है कि जो एक हाई लाइट हाउस है 75 मीटर का, ठीक है, सी लेवल, द एंगल ऑफ है ना डिप्रेशन ऑफ द टू शिप, और ये देखिए यहाँ से एक दो शिप को ये एंगल बता रहा है कि ये जो है शिप है, यहाँ भी शिप है, और इसको ऐसे मिला दीजिए तो ये जो है 30 डिग्री और ये 45 डिग्री जो है एंगल बना रहा है लाइट हाउस के साथ में शिप, ठीक है, ठीक है। चलिए, और ये क्या बोल रहा है, एक दूसरे के अपोजिट में भी ये है, सही है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, कहने का मतलब क्या है कि ये और ये एक्स वाई मान लिए, तो ये और ये जो शिप का दूरी है, यानी कि x + y जो है ये कितना होगा वाट, चाहे सी डी कितना होगा वाट, वही जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे उसको, तो हम पहले आएंगे इन ट्रायंगल है ना ए बी डी में, ठीक है। तो ट्रायंगल में जब आएंगे तो क्या दिखता है, 10 ही दिख रहा है हमको, क्या कि P है और B दिख रहा है, तो 10 यूज करेंगे, कितना 45 यूज करेंगे, तो क्या दिखेगा हमको 75/x दिखेगा। जब इसका वैल्यू 1 देंगे 10 45 का, तो जो है x का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको, 75 मीटर ही मिलेगा, ठीक है। ये हो गया 75 मीटर मिल गया हमको इतना सा।
अब आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 10 यहाँ यूज करेंगे 30 डिग्री, तो 75 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y, इसका मान हो गया 1/√3, ये हो गया 75/y, y का मान लिखेंगे 75 इंटू √3। देखिए यहाँ से x का मान निकाल लिए, इसको हल करके यहाँ से y का मान निकाल लिए। आप बोल रहे दोनों शिप का दूरी कितना होगा, तो दोनों शिप का दूरी जो है ये CD है। CD का मतलब क्या हो गया कि x और y ऐड करना है हमको, तो 75√3, ठीक है। और यहाँ पे 75 जो है इसको फिर ऐड दोनों को करना है मीटर को, ठीक है। तो ऐड करिएगा तो 75 कॉमन हो जाएगा, √3 + 1 जो है ये कॉमन बच जाएगा। यही इसका क्या हो गया, दोनों शिप का जो है ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में बोल रहा है, देखिए 1.2 मीटर का जो है यहाँ लड़की है, और ये बोल रहा है कि एक बैलून उड़ा रहा है जो कि 88.2 मीटर के हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो वो जब देखता है कि कुछ समय के जब वो पहली बार देखता है तो वो देखता है कि मेरा बैलून जो है मेरे आँख के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रहा है, देखिए बना रहा है 60 डिग्री कोण बना रहा है ना। तो फिर वो कुछ देर के बाद जो है देखता है कि वो जो है ना दूर चला गया बैलून मेरा, और वो 30 डिग्री का एलिवेशन जो है मेरे आँख से बना रहा है, ठीक है। तो ये जो दूरी यहाँ का जो यहाँ से तक का यहाँ जो दूरी दिया हुआ है, ये जो है वो बताना है कितना दूरी वो ट्रेवल किया जब वो उसका एंगल जो है परिवर्तन हुआ 60 से 30 में, ये बताना है उसको, ठीक है। तो इसको जो है हम मान लेते हैं x, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं y, कुछ मान लेते हैं, और ये हो गया आपका 88.2 मीटर, ये भी डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस हो गया। तो आप निकाल लेते हैं, इससे आसानी में भी निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, कुछ नाम उम देना है तो दे दीजिए, ए बी, यहाँ सी हो गया, तो ये हो गया डी, ये हो गया ई। तो हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल है ना ए बी सी में, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम 30 डिग्री यूज करेंगे यहाँ पे, तो 88.2 मीटर हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, y प्लस ये हो जाएगा x, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 हो गया √3, 88.2 मीटर हो गया, और ये हो गया x प्लस वाई। करने का मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई जो है ये हो गया 88.2 मल्टीप्लाई √3 मीटर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं फिर से इन ट्रायंगल सी डी ई में ना, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम 60 डिग्री का, देखिए ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, पी और बी दिया हुआ, 60 यूज करेंगे, ठीक है। तो 88.2 इसके लिए भी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा सिर्फ ये हो जाएगा y, है ना, इसके लिए डिस्टेंस लेंगे तो y हो जाएगा सिर्फ, यहाँ के लिए लिए हैं पूरा के लिए, तो ये x प्लस वाई यहाँ लिखे थे हम, ठीक है। चलते हैं आगे, ये हो गया √3 हो गया, ये हो गया है 88.2 मीटर हो गया, ये हो गया y। तो y का मान अगर निकालेंगे हम तो ये निकलेगा 88.2 बाय √3, ये निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ से ये मान यहाँ रख देते हैं, तो ये हो गया x प्लस 88.2 बाय √3 हो गया, बराबर में हो गया 88.2 गुना √3 हो गया, ठीक है। x का मान निकालना चाहेंगे तो 88.2 √3 माइनस 88.2 बाय √3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है आप हल कर लीजिएगा, तो 88.2 ये गुना 3 माइनस 88.2 बाय √3 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो, ठीक है। यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, ये इसमें कॉमन ले लेंगे और 2 में से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट, ये हो जाएगा 16, 1 17,
176.4 मीटर ऊपर में हो गया और नीचे हो गया √3। इसको हल करना है और तो हल कर लीजिए, ये हो गया आपका आंसर यहीं पे। हाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट है। ये क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे, हम पहले एक टावर बनाएंगे। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल शुरू में दिखता है एक कार को, ठीक है। ये टावर है, एक स्टैंड खड़ा हुआ है। जब देखता है कार को तो 30 डिग्री यहाँ पे कार है, ठीक है। यहाँ पे कार है, यहाँ पे 0 मीटर। तो यहाँ पे कार है, जब यहाँ से ये यहाँ चल के आता है 6 सेकंड का टाइम लगता है। तो फिर जब ऊपर से देखता है तो ये एंगल 60 डिग्री दिखाई पड़ता है इसको। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है दूरी हम x मान लिए, यहाँ से वहाँ तक का दूरी y मान लिए, और ये इसको मान लिए हम h, ठीक है। फिगर थोड़ा गड़बड़ है लेकिन समझिए इस बात को पहले। तो बोल रहा है कि टाइम बताना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, चाहे पूरा टाइम बोल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है हमको। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वही जो हम जानते हैं, इन ट्रायंगल ना ए, यहाँ पे जो है ए बी सी डी मान लीजिए इसको। तो ए डी सी में क्या करेंगे हम लोग, 60 का मान निकालेंगे। 60 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा h/y, वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका मान है √3, ये है h/y। तो हम यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, तो h/ हो जाएगा √3। फिर क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए ना ए बी सी में निकालते हैं। तो 60 हो जाएगा, 60 के बदले अब 30 होगा क्योंकि 60 तो यूज कर लिए हैं। इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये 30 का है, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये 60 का है। 60 का हम यूज कर लिए हैं, वहां से y का मान निकाल लिए हैं h/√3। अब यहाँ से क्या होगा, फिर ये h हो जाएगा, ये x प्लस ये y हो जाएगा। इसका मान है 1/√3 और यहाँ है h प्लस x प्लस y। तो हम क्या देखते हैं कि x प्लस y बराबर हो गया है √3, ये h हो गया है, ठीक है। और x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये √3 और ये h हो गया है, और y का मान जो है -h/√3 यहाँ हो जाएगा। x का मान हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3h -h, ये हो जाएगा √3। x का मान कितना हो गया, 2h/√3 हो गया, ठीक है। एक फार्मूला हम जानते हैं कि d बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो हमको क्या मिल चुका है, d मिल चुका है कितना, 2h/√3 हमको d मिल चुका है। वेलोसिटी पता नहीं है, निकालना है। t दिया हुआ है 6 सेकेंड, ठीक है। इसको हल करते हैं, यहाँ से यहाँ कटेगा 3, यहाँ जो है ये 3 कट जाएगा इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे v का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे h/√3 v का मान ये हो गया, ठीक है। लेकिन निकालना है यहाँ से लेकर के c और d के में आने में कितना समय लगेगा, ये निकालना है हमको। तो ये फॉर्मूला मेरे पास में है, d बराबर फिर v इंटू टी लिखते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है ना, क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया मेरा y। तो y का मान कितना है, h/√3। देखिए यहाँ निकाले हैं, y का मान निकाले हैं, यहाँ बैठाएंगे ताकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है y है, तो डिस्टेंस मतलब h/√3। v जो है है ना 3√3 है यहाँ पे, इंटू में यहाँ टाइम दिया हुआ है, h से h कट गया, इससे कट गया, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे कुनाकुनी जो होता है तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 3 सेकंड जो है यहाँ से यहाँ तक आने में इसको समय लगा है, ठीक है। अगर टोटल टाइम पूछेगा, टोटल टाइम कार का यहाँ से यहाँ तक टावर के नीचे फुट तक आने में, तो 6 प्लस जो है 3, ये हो जाएगा 9 सेकंड। ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है।